नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन अगर तू इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा था। ये शेर आप सोच रहे होंगे क्यों पढ़ा, तो ये मजाज साहब का शेर है, असरारुल हक मजाज। बहुत बड़े शायर जो महज 44 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। जावेद अख्तर साहब के मामू, और आपको मालूम होगा फिर भी बता देता हूं। ए गमे दिल क्या करूं, ये जो गीत, ये जो नज्म तलत महमूद साहब ने गाई थी फिल्म ठोकर में, सरदार मलिक साहब का संगीत मजाज साहब की थी। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक लेकिन कौन समझे कौन जाने, क्या करूं वहशते दिल क्या करूं। अलीगढ़ में पढ़े मजाज और पीते बहुत ज्यादा थे। बॉम्बे गए, वहां कुछ गीत लिखे, वापस आ गए, दिल नहीं लगा और फिर दुनिया से चले गए। आला किस्म के शायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मजाज साहब का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक है 1965 में एक फिल्म आई थी, और वो फिल्म का नाम मैं आपको बताता हूं, आरजू। रामानंद सागर साहब की, राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, आय हाय हाय, शंकर जयकिशन का क्या संगीत। ए फूलों की रानी, ए नरगिस मस्ताना, बेदर्दी बालमा अजी रूट कर, और वो गजल जिसके लिए कार्यक्रम बना रहा हूं, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, हसरत साहब ने लिखी। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कल के तेरी आंखों से शराब और तुझको मेरा मन याद करता है। समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है। दोस्तों, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक किस तरह का रहा ये हम जानते हैं, हैवी ऑर्केस्ट्रा, हर तरह के गीत, लेकिन उन्होंने गजलें भी बनाई। मतलब ये तो है ही, छलके तेरी आंखों से, उसके अलावा जब प्यार किसी से होता है कि तेरी जुल्फों से, राजकुमार फिल्म की इस रंग बदलती, और लाल पत्थर, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, वैरायटी, और ये आरजू, ये गजल छलके तेरी आंखों से। और हसरत साहब ने लिखी ये सारी गजलें बेहतरीन, और भी संगीतकारों के साथ उन्होंने लिखी, लेकिन शंकर जयकिशन के साथ उनका एसोसिएशन बहुत जबरदस्त रहा। जुल्फों से बुधाई तो नहीं मांगी, रंग बदलती दुनिया में इंसान जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, रोते भी रहे हंसते भी रहे, ख्याल आए तो आते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में मजाज का जिक्र क्यों किया। तो मजाज साहब, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहें तेरे आरीस के गुलाब और ज्यादा, अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा, ये मजाज का है, ये मजाज की शायरी है। जी हाँ, थोड़ी लफ्जों में आपने देखा होगा बदलाव है। आरीज गुलाब, आरीज मतलब गाल, गालों के गुलाब और ज्यादा। बाद में जिस तरह से फैज साहब की तेरी आंखों के सिवा चिराग फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, मजरू साहब तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और ऐसे कई शायरों के कलाम को यूज किया गया। असल में
छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। हसरत साहब जब रामानंद सागर साहब ने उन्हें कश्मीर बुलाया था कि आप यहाँ आइए और यहीं पर गीत लिखिए, उस फिल्म के सारे गीत हसरत साहब ने लिखे हैं, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, उसमें शैलेंद्र जी नहीं है। तो माहौल बन सकता है, इसलिए हसरत साहब को कश्मीर बुलाया गया वहां पर। फिर हालांकि इसमें तो कश्मीर का सीन नहीं है, राजेंद्र कुमार बुजुर्ग बने हैं और साधना जी हैं, नजीर हुसैन साहब, वो सब गा रहे हैं, बढ़िया महफिल है, सिचुएशन है। और रफ़ी साहब ने इसके क्या खूब गाया है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे बहुत से गीत हैं जो रफ़ी साहब ने गाए हैं। इंसान बुजुर्ग है लेकिन है वो जवान और भेष बदला है, और रफ़ी साहब गा रहे हैं। और राजेंद्र कुमार ने तो कई बार इस तरह के भेष बदले हैं। उन्हीं में से हकीम साहब बने हैं राजेंद्र कुमार, और रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो पूरी महफिल में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन ये गजल का जो उन्स है वो है मजाज का, असरारुल हक मजाज, जो मैंने आपको बताया। इसको चेंज किया और मुकम्मल तरह से पूरा लिखा हसरत जयपुरी साहब ने। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज्यादा। और फिर पूरी गजल जिस तरह से तरन्नुम में और कंपोजिशन है शंकर जयकिशन साहब की, ये बहुत मशहूर हुई, बहुत मशहूर हुई। आरज़ू के सारे गीत अलग हैं, लेकिन ये एक गजल है जो अलग ही समा बांध देती है। कश्मीर की वादियों में होने के बावजूद भी ये कश्मीर में नहीं है, इसका सेट लगा और वहां इसकी शूटिंग हुई है। तो ये बात हमने आपसे इसलिए साझा की कि हो सकता है कि आपको मालूम हो कि ये असली कलाम मजाज साहब का था, वहां से फिर हसरत साहब ने उन्स लिया, आइडिया लिया और इस गज़ल को लिखा। और ये गज़ल इतनी मशहूर है, मकबूल है कि लोग इसे गाते हैं। कई महफिलों में मैं गया तो लोग गाते हैं रफ़ी साहब के नगमों में इसको, और लोगों को नहीं मालूम कि असल में इसकी बुनियाद कहाँ से है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये मजाज साहब की शायरी का एक टुकड़ा है उन्स, और वहाँ से फिर ये चीज़ आई और ये कितनी मशहूर हुई। हम इसे सुनते रहते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, और तारीफ करते हैं शंकर जयकिशन की, हसरत साहब की, रफ़ी साहब की। छलके तेरी आंखों से शराब बात है, जाने तेरी महफिल में सितम है दिले खाना खराब, और दिल में अभी और भी जख्मों की जगह, इश्क के तूफान को बाहों करे जोरे शबाब और जिया। तो मैंने ये सोचा कि आपको ये बात बताएं कि असल में इस गज़ल की बनने की कहानी क्या है, ये कितनी मकबूल है, मशहूर है, लेकिन असल में दास्तान क्या थी, ये हमने सोचा कि आपसे साझा करें। और इसी बहाने हमने मजाज साहब को भी याद किया। बाकी हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन, रफ़ी साहब को तो हम याद करते ही रहते हैं। और मेरी तो खुद ये फेवरेट गज़ल है। आरज़ू के सारे ही गीत, म्यूज़िकल हिट फिल्म ये थी, लेकिन सारे ही गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक गज़ल और एक कव्वाली भी थी इसमें। लेकिन आप इसे सुनते रहिए, और अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चला है कि ये गज़ल किस तरह से बनी, क्या किस्सा है इसका। अब आप इसको सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, और किसी महफिल में आपको वो भी मिल जाएगी जो मजाज साहब की है, लोगों ने उसे गाया है। आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, हमें इंतज़ार रहेगा। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।